सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेने के बावजूद भी वे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, समुच्चय यानी यूनिट्स के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों हम आज के इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए रीड करते हैं कि किसी वार्षिक परीक्षा में 75% विद्यार्थी गणित में तथा 85% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए व 12% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 180 विद्यार्थी पास हुए तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे आपको बताना है। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे आपको बताना है। परीक्षा में ऐसे प्रतिशत की बात करें तो 100% विद्यार्थी होते हैं, यानी कि पूरे 100% विद्यार्थियों को आपको उनकी संख्या निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वार्षिक परीक्षा में 75% जो विद्यार्थी है वो गणित में 75% विद्यार्थी पास हुए, 75%। वही कह रहा है कि आपका जो 85% है वो अंग्रेजी में पास हुए, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। इसके अतिरिक्त ये कह रहा है कि 12% विद्यार्थी वो दोनों में फेल हुए, 12% जो है वो दोनों में फेल हुए। तो दोस्तों एक चीज आप देखेंगे कि ये जो 75% है वो पास होने वाले का है गणित में, वहीं 85% भी पास होने वाले का डेटा है अंग्रेजी में। दोनों जो डेटा है 75 और 85 वो पास होने वाले का है, वहीं ये जो 12% है वो फेल होने वाले का है। तो दोस्तों हमें कैलकुलेशन करने के लिए एक डेटा होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 12% फेल होने वाले का डेटा है, दोनों में फेल हुए तो दोनों में फेल होने वाले का डेटा है, तो हमें ये जो डेटा है वो भी फेल होने वाले का मिल जाना चाहिए। तो सिंपल है, हमने ऐसा पिछली वीडियोस में भी पहले भी किया है, आपने नहीं देखी होगी कृपया करके इन वीडियोस को जरूर देख लें। क्या कह रहे हैं, अगर 75% गणित में पास हुए तो कितने फेल हुए गणित में, तो गणित में फेल हुए होंगे 25%, यानी कि जो बचे छात्र। वैसे ही 85% अगर अंग्रेजी में पास हुए तो 100 में माइनस कितना होता है, 100 माइनस 85 आपका होता है 15%। तो 15% जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में फेल हो गए होंगे, ये हो गया फेल होने वाले का डेटा। 25% गणित में पास हुए, 25% गणित में फेल हुए, वही 15% अंग्रेजी में फेल हुए, ये हो गया। वही जो 12% है वो दोनों में फेल हो गए, गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए। तो ये रहे डेटा दोस्तों। ये जो 12% दोनों में फेल हुए, तो ये जो 12% है वो इसमें भी सम्मिलित है, इसमें भी सम्मिलित है, या ऐसा हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया, फिर भी बता देता हूं। जैसे कि ये जो 12 है तो एक्चुअली जो गणित में 25% फेल हुए ये बात तो सत्य है, लेकिन 13% गणित में फेल हुए और जो 12% है वो दोनों में फेल हुए, गणित और अंग्रेजी में। तो इस तरह से 12 इसमें जुड़ा है। वैसे ही 3% है, इस 15 की बात कर रहा हूं, 3% अंग्रेजी में फेल हुए और जो 12 है वो दोनों में फेल हुए, तभी ये 15% है, यानी कि जो 12 है वो दोनों में जुड़ा है। तो हमें कुल कितने फेल हुए ये निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 25% गणित में पर प्लस 15% आपके अंग्रेजी में, इसे जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भी 12 जुड़ा है, इसमें भी 12 जुड़ा है, तो जो 12 है वो 2 बार जुड़ा है, एक्चुअली एक बार जुड़ना चाहिए क्योंकि दोनों में फेल हुए। यहां भी वो 12% विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, यहां भी हो रहे हैं, तो हमें जो दोनों बार 12% विद्यार्थी जो जुड़ हैं उन्हें एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बार जुड़े हैं, इसलिए एक बार इसमें घटाना पड़ेगा, एक बार इस 12% को घटाना पड़ेगा, तो ये आपका माइनस हो गया, तभी आपका जो एक्चुअल नंबर है वो पता लग जाएगा। ऐसा हमने पिछली वीडियोस में भी करके निकाला है। तो चलिए हम इसे ऐड कर देते हैं। 25 प्लस 15 होता है आपका 40, 40 माइनस 12 होता है आपका 28। तो 28% जो थे वो फेल हो गए थे दोनों विषय में, मतलब सभी, किसी ना, दोनों विषय में नहीं, किसी ना किसी तरीके से फेल हो गए थे। फेल होने का मतलब क्या होता है, यानी कि एक विषय में भी फेल हो रहा है तो वो फेल माना जाता है, 2 विषय में है तो वो तो फेल माना ही जाता है, एक विषय वाला भी, एक विषय में फेल होने वाला भी फेल माना जाता है। तो 28% जो विद्यार्थी है वो फेल हो गए। दोस्तों यहाँ पर जो डेटा था वो फेल होने वाले का,
यहाँ पर भी जो 15% का डेटा है वो भी फेल होने वाला का, ये जो 12% का जो डेटा है वो भी फेल होने वाले का ही डेटा था। तो उसके कैलकुलेशन से जो आपका आंसर आएगा वो भी फेल होने वाले का ही डेटा है। दोस्तों 28% विद्यार्थी फेल हुए, इसका मतलब क्या है, कितने पास हुए होंगे? तो आप इसे 100 से माइनस कर दीजिए। 100 माइनस 28 कितना होता है? 72%। तो जो 72% वो पास हुए होंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ दिया है विषय में, यदि दोनों विषय में 180 विद्यार्थी पास हुए। दोस्तों वो पास कब होंगे? अगर दो ही विषय का अगर पेपर हो रहा है, उदाहरण की बात है, दोनों विषय को ही फेल पास के रूप में माना जा रहा है, तो वो पास कब होंगे? जब दोनों में पास होंगे, ठीक है, यानी कि पास होंगे, दोनों में पास हुए यानी कि पास हो गए। 180 विद्यार्थी पास हुए दोनों विषय में कह रहा है, तो दोनों विषय में यानी कि पास हुए। तो 72% पास हुए प्रतिशत में, और संख्या में 180 विद्यार्थी पास हुए, यानी कि वो 72% यही 180 विद्यार्थी हैं। तो 72% विद्यार्थी हैं आपके, 180 विद्यार्थी 72% पास हुए यानी कि 80 लोग हैं। आप निकाल लीजिए 1% क्या होगा? 180/72। चाहे तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं करना है तो बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए हम इसे बाद में कैंसिल कर लेते हैं, चाहे आप अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हमें क्या निकालना है? परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? 100%। मैंने पहले भी बताया, तो 100%। तो आप यहाँ पर 100 का गुणा कर दीजिए, 180/72 गुणा 100, ये आपको कर दीजिए। अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। अच्छा ये 12 से कैंसिल होता है कि हम चलिए कर देते हैं, 12 छक्के आपका होता है 72, और 12 एकम 12, और यहाँ पर 6 बचेगा, तो 12 पंचे 60। अब ये 6 और 15 कितने से होता है? 3 से कैंसिल होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 पंचे 15 होता है, और ये 2 और 100 कैंसिल होता है, क्या? 2 एकम 2, और ये 2 पंचे 10, और ये 0, तो 5 गुना आपका 50 आ रहा है, 5 और 50 बच रहा है, यानी कि 5 गुना 50 कितना होगा? 5 गुना 50 250 होता है। तो 250, 100% यानी कि 250 विद्यार्थी। तो उस परीक्षा में कुल 250 विद्यार्थी उपस्थित थे, ये हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों कुछ अलग तरह का और क्वेश्चन लेते हैं, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो और भी थोड़ा अलग तरीके का लेकिन मजेदार रहेगा, जिन्हें एक नजर में देखने से वो बनता तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक सही तरीका अपनाने पर वे बन जाएंगे। चलिए दोस्तों हम इस सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से। चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि एक कॉलेज में 60% विद्यार्थी साइकिल से आना पसंद करते हैं, वह 55% विद्यार्थी मोटरसाइकिल से आना पसंद करते हैं। यदि 69 विद्यार्थी दोनों से आना पसंद करते हैं, वह कोई भी विद्यार्थी पैदल या अन्य साधन से नहीं आते हैं, तब कुल कितने विद्यार्थी थे? आपको बताना है कुल कितने विद्यार्थी थे उस कॉलेज में, आपको यही बताना है। क्या क्या कह रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 60% विद्यार्थी थे वो साइकिल से आते थे, साइकिल वाले हैं ये, साइकिल से, और 55% जो विद्यार्थी है वो मोटरसाइकिल से आना पसंद करते हैं। मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, मोटरसाइकिल से आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों क्या क्या कितने तरह के ऑप्शन हो सकते हैं? एक तो साइकिल से आने वाले लोग हैं, दूसरा मोटरसाइकिल से आने वाले लोग हैं, और तीसरा जो पैदल या अन्य साधन से नहीं आएंगे, वो केवल इन्हीं दोनों में से किसी भी साधन से ही आते हैं या दोनों से आते हैं, जनरली की वो बात है। एक जो है वो साइकिल से आना पसंद करते हैं, दूसरा जो है वो मोटरसाइकिल से ही आना पसंद करते हैं, और जो तीसरा वर्ग ऐसा भी है जो दोनों से आना पसंद करते हैं, जो दोनों से साइकिल और मोटरसाइकिल किन्हीं दोनों से आना, किसी भी एक से आना पसंद करते हैं, ऐसा भी है जो दोनों को पसंद करते हैं। लेकिन चौथा ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट कह दें कि कोई भी पैदल नहीं आता है, ना ही किसी अन्य साधन से आता है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर कर रहा है। तो 3 ही तरह के लोग हैं। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों? उसमें 69 विद्यार्थी दोनों से आना पसंद करते हैं, यानी कि कुछ 60% वो साइकिल से, 55% मोटरसाइकिल से, और कुछ प्रतिशत हैं वो जो है मोटरसाइकिल दोनों से आना पसंद करते हैं, दोनों से। और वो कितना प्रतिशत है ये हमें नहीं बताया, लेकिन उसका संख्या हमें यहाँ पे बता दिया है। ठीक है दोस्तों, कितना प्रतिशत है नहीं बताया, संख्या हमें बता दिया है। तो दोस्तों कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 100% विद्यार्थी होंगे, ये होंगे आपके 100% विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज आपको बता दूं, जो दोनों से आना पसंद करते हैं वो कितना है हमें नहीं पता, हमें संख्या जरूर पता है।
कितना प्रतिशत होता है वो, चलिए हम मान लेते हैं वो x प्रतिशत होते हैं। वो कितना प्रतिशत, x प्रतिशत होते हैं, जो दोनों से आना पसंद करते हैं, इससे भी, साइकिल मोटरसाइकिल दोनों से। दोस्तों तो ये जो दोनों से जो आना पसंद करते हैं वो इसमें भी जुड़े होंगे, वो इसमें भी जुड़े होंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। उदाहरण की बात मैं ले रहा हूं, अगर ये 10% होता, x जो है वो 10% अगर है, तो ये आपका 50% साइकिल से आते हैं और 10% जो है वो दोनों से आना पसंद करते हैं। ऐसी सूची हो बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 10 नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है, x की वैल्यू 10 नहीं है, x की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो मैं यही बताना चाह रहा, इसका मतलब ये है कि जो x है वो दोनों में जुड़ा हुआ है। तो हमें कुल, अगर जो हमें जोड़ना है, उन सभी को जोड़ना है, तो हमें एक बार x घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में x जुड़ा हुआ है। चलिए इसे पहले जोड़ दीजिए, 60 प्लस 55। तो दोस्तों इसमें भी x जुड़ा हुआ है, इसमें भी x जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें एक बार x घटाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। दरअसल एक बार x जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो दोनों से जो आते हैं वो विद्यार्थियों की संख्या एक ही, तो इसमें भी जुड़ गए, इसमें भी जुड़ गया, जबकि एक जगह जुड़ना चाहिए, उनका जो योग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक जगह -x कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब क्या करते हैं, 60 प्लस 55 आपका होता है 115% होता है, 115 होता है -x, ये हो गया। और यहाँ पर है आपका 100, आपको निकालना x की वैल्यू, क्या कीजिए, प्लस 115 को इधर लीजिए आइए, 100 माइनस 115 होता है, इधर क्या बचा, माइनस है। 100 में 115 घटाएंगे तो आपका आता है 15 आता है, लेकिन माइनस होगा क्योंकि 115 बड़ा है, और ये -x, यानी कि x इक्वल टू क्या है, 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या है आपका 15%। तो जो 15% लोग हैं वो किससे आना पसंद करते हैं, दोनों से आना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको संख्या दिया है, 69 विद्यार्थी दोनों से आना पसंद करते हैं। दोस्तों हमें प्रतिशत मिल गया 15% जो दोनों से आते हैं, और यहाँ पे संख्या दिया है 69 विद्यार्थी हैं जो दोनों से आना पसंद करते हैं। तो दोस्तों 1% हमें क्या पूछा है, फिर अंत में कुल कितने विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी होंगे, 100%, ठीक है। तो हमें पहले 1% का पता लग जाए तो 100% पता लग जाएगा। 1% क्या होगा, 69/15। तो ये चाहे तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसे कैंसिल होता है तो करते हैं। ये कितने से भाग जाएगा, शायद 3 से, 3 पंचे 15, 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी कि 23/5 आपका आ रहा है। 1% है 23/5, तो 100% कितना होगा, 23/5 गुना 100, ये आप कर दीजिए। चलिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0, तो 23 गुना 20, 23 गुना 20, एक 0 उतार दीजिए, 23 गुना होता है आपका 46, तो ये 460, 100% यानी कि 460, यानी कि उस कॉलेज में कुल मिलाकर 460 विद्यार्थी थे। 100% यानी कि 460 विद्यार्थी थे। ये हो गया आपके सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही होगी तो कृपया करके पिछली वीडियोस को समूचा या यूनिट्स की पिछली वीडियोस को भी देख लें, जिससे आपके सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी इस वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होती है मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।